Look at me, take a picture, it'll last longer. The mirror on the wall say I'm getting stronger. Hey yo, the mirror don't lie. वर्तमान की बात करने से पहले भूतकाल की बात कर लेते हैं। आज से तकरीबन 25 साल पहले देश को अपनी स्वदेशी एसयूवी मिली थी। नाम था इसका टाटा सफारी। 1998 में भारत में ये लॉन्च की गई थी और उस समय में ये पावर का प्रतीक होता था, ये दबंगई का प्रतीक होता था और ये एक तरीके से रूल का प्रतीक होता था। आज भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस अपने कॉन्वॉय के अंदर टाटा सफारी का इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ एक नया जनरेशन भी सफारी का भारत में लॉन्च होने को तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और आज हमारे साथ मौजूद है 2023 की नई नवेली अपडेटेड, अपग्रेडेड और बिल्कुल एक नए अंदाज में टाटा सफारी। दो 2023 की टाटा सफारी अपग्रेडेड टाटा सफारी है, रिक्रिएटेड नहीं है। इसका मतलब आप समझ लीजिए। देखिए क्या है कि प्लेटफॉर्म सेम है, इंजन सेम है, कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, डिज़ाइन को नया किया गया है, ताज़ा तरीन बना दिया गया है और गाड़ी देखने में आपको नई लगेगी, चलाने में थोड़ा सा नयापन का एहसास ज़रूर होगा क्योंकि जब आप अंदर बैठते हैं एक फ्रेश इंटीरियर आपको मिलता है। लेकिन इसका जो DNA है वो अभी भी वही है। ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म है जो टाटा का, जो इन्होंने JLR से लिया है एक तरीके से, उसी के ऊपर ये गाड़ी अभी भी मौजूद है। पहले भी ये गाड़ी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तैयार होती थी। पिछला जनरेशन आपने देखा या नहीं देखा, उसको रहने देते हैं, इसको एक फ्रेश प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं और देखते हैं कि टाटा सफारी 2023 में क्या है। शुरुआत करेंगे इसकी चाबी के साथ। आइए मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ। पहले तो वही टाटा की जो टिपिकल चाबी होती है उसी तरह की चाबी है, लेकिन इस चाबी से मैं कुछ बटन दबाऊंगा और वहाँ गाड़ी में कुछ हलचल होगी। जैसे ही मैं लॉक का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर जो LED DRL है आप देखिए, इसमें एनिमेशन आएगा। ये मैंने लॉक का बटन दबाया और अभी अनलॉक करते हैं तो ये वेलकम, हाँ, इस तरह से एनिमेशन आता है टाटा सफारी के अंदर। ये वही एनिमेशन है जो अभी नेक्सॉन के अंदर भी डाला है। तो मोटा मोटा आने वाले टाइम में टाटा की हर गाड़ी में हमें इस तरह के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। जो ग्रिल है इसको नया कर दिया गया है, पैरामीटर ग्रिल इसको कहा जा रहा है और यह आपको थोड़ी बहुत रेंज रोवर की याद तो दिलाता रहेगा। बट ये ग्रिल काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसके अंदर एक फ्रेशनेस ज़रूर बरकरार है। इसके नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो जो नीचे ये पूरा कूलिंग के लिए जो स्पेस बनाई जाती है, नीचे वाली जो ग्रिल है जहाँ से हवा जाती है इंजन को ठंडा वगैरह करने के लिए, रेडिएटर को हवा देने के लिए या फिर एयर कंडीशनिंग के लिए, वो भी ऊपर से मिल रही है। बट ऊपर आपको जो कलर्ड एलिमेंट है वो मिलता है, बट नीचे एक ब्लैक ग्रिल दी गई है और ये चश्मा उतार के देखता हूँ, पियानो फिनिश हल्की हल्की बीच बीच में कहीं पर आती है, बट मोर और लेस ये ब्लैक फिनिश है। मैट नहीं है बट पियानो भी नहीं है। आइए अब ऊपर आ जाते हैं। कनेक्टेड LED DRLs यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अभी मैंने आपको एनिमेशन के ज़रिए दिखाया, ये मैं आपको फिर इसको दिखाता हूँ एनिमेशन के ज़रिए। कनेक्टेड LED DRL मिलते हैं। सिक्वेंशियल इंडिकेटर यहाँ पर आप देखिए, आपको ये दिखाई देंगे। तो इसी के अंदर इंडिकेटर भी है और इसी के अंदर DRLs भी लगाए गए हैं। आप इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। और जहाँ बड़ी ही मतलब बहुत ही डिटेलिंग के साथ काम किया तो यहाँ पर सफारी की बैजिंग क्रोम के अंदर भी है। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आइस क्यूब शेप में फॉग लैम्प्स दिखते हैं और इधर एयर कर्टेन बनाया गया है। एयर कर्टेन अभी पीछे नेक्सॉन में भी हमने देखा। मैं फिर से वही बता रहा हूँ आपको कि टाटा ने एक अपना नया डिज़ाइन लैंग्वेज तैयार कर लिया है, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें वो डाल रहे हैं। एरोडायनेमिक्स को बेहतर करने के लिए एयर कर्टेन दिए गए हैं। क्या होता है जब गाड़ी तेज़ चल रही है, इतनी बड़ी गाड़ी है, उसको ज़्यादा स्टेबल बनाना है, परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, तो हवा को काटने की जगह बननी चाहिए। तो यहाँ से हवा जाती है और पीछे की तरफ भी हवा को निकलने की जगह। ऐसे नहीं कि हवा अंदर जाके टकरा जाएगी तो फिर काय बात का एरोडायनेमिक, बट यहाँ से हवा जाती है और पीछे से भी एयर कर्टेन लगाए गए हैं ताकि हवा बाहर निकल जाए। तो ओवरऑल अगर इसका फ्रंट लुक मैं बोलूँ काफ़ी इंप्रेसिव है और आपको बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये गाड़ी अपडेटेड है, रिक्रिएटेड नहीं है। तो फ्रंट में सेंसर्स भी हैं, पीछे भी सेंसर लगाए गए हैं, आगे भी सेंसर्स लगाए गए हैं। 360 डिग्री कैमरा आ रहा है। आप ये देखिए, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, यहाँ नीचे सेंसर्स है और इधर ऊपर यहाँ पर आपको कैमरा दिखाई दे रहा होगा, बीच में टाटा का लोगो है। ओवरऑल फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी इंप्रेसिव। आज भी इसकी वो बोल्डनेस बरकरार है, इसकी वो दबंगई इसके डिज़ाइन के अंदर झलकती है। और जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना तब भी आपको वो पावर का एहसास होता है, मतलब अंदरूनी पावर कि बंदे में पावर आ गई। ऐसे नहीं गाड़ी की पावर, मैं बंदे की पावर की बात कर रहा हूँ। अब आप इधर आ जाओ। इसमें अब 19 इंच के अलॉय व्हील्स आए हैं, लेकिन ये जो 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं ये टॉप ऑफ द लाइन में मिल जाते हैं आपको और साथ में जो डार्क एडिशन आएगा उसके अंदर मिल जाएंगे 19 इंच के अलॉय व्हील्स। इसका डिज़ाइन जो है इसको भी थोड़ा सा टाटा ने फ्रेश किया है, नए अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन बनाया है। टेक्निकल भाषा छोड़ देते हैं, बट ओवरऑल आप ये देखो, आपको देखने में अच्छा लगेगा। ये फ्रेश डिज़ाइन है। इस तरह का डिज़ाइन अभी तक फ़िलहाल तो हमने अलॉय व्हील्स के अंदर नहीं देखा था और कहते हैं कि इससे भी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है।
जो हमने नया अलॉय व्हील का डिज़ाइन दिया उसकी वजह से। मैं टायर प्रोफाइल बता रहा हूँ 245 55 R19। ये जो 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं ये आपको अकम्प्लिश्ड ट्रिम में मिलते हैं, अकम्प्लिश्ड प्लस, एडवेंचर प्लस में मिलेंगे। अगर आप इससे नीचे एडवेंचर प्लस ए में जाएंगे तो वहाँ पर आपको R18 साइज़ के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और अगर आप और भी नीचे जाते हैं स्मार्ट या फिर प्योर में तो वहाँ पर 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि भाई ये जो है ये अकम्प्लिश में मिलते हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन इनका पर्सोना है, ये लोग ट्रिम नहीं कहते पर्सोना कह रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेंगे। अच्छा, और साइड में आएंगे तो ये एक बड़ी क्लासी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है बट बड़ी क्लासी लगती है। यहाँ पर सफारी की बैजिंग लगा दी गई है और इसका फॉन्ट भी बड़ा ही कूल लग रहा है। वेरी अनलाइक टाटा, और वो पुराने वाली टाटा जो अर्ली 2000 में आती थी, वेरी अनलाइक पुराने वाली टाटा। ORVM है, पिछले वाला ही साइज़ है। जब शुरू में हैरियर लॉन्च हुई थी तो ORVM बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि बहुत बड़ा ORVM था, ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता था। बट अभी क्या है कि ORVM पिछली बार भी चेंज कर दिया गया था, छोटा कर दिया गया था और अभी वही साइज़ है। और इसके नीचे कैमरा है, ये बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट कैमरा के लिए भी काम करता है और 360 डिग्री कैमरा, 3D कैमरा, उनके लिए भी ये चीज़ काम करती है। यहाँ पर आप आएंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर लगाया हुआ है और यहाँ पर क्रोम की एक गार्निश दी गई है। ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल है वो एज इट इज़ है। अगर आप हैरियर के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेट प्रोफाइल है साइड में इसका, हैरियर का पीछे थोड़ा स्लांट हो जाता है बट ये थोड़ा सा स्ट्रेट पोजीशन है। जो पहली जनरेशन वाली टाटा आती थी, टाटा डाइकॉर आती थी या फिर टाटा सफारी स्टॉर्म आती थी, उससे थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा बट एक हल्की सी इसके अंदर वो छाप बनी रहती है, वो वाली चीज़ आपको दिखेगी। बहुत ज़्यादा कैरेक्टराइज नहीं है। शोल्डर के ऊपर आपको ये क्रोम फिनिश मिल जाती है और ऊपर एक नॉन फंक्शनल रूफ रेल यहाँ पर दी गई है जो कि पहले भी आ रही थी, वो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। तो साइड में मोटे मोटे तौर पर कुछ ज़्यादा बदलाव यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। साइड एक तरीके से पहले वाला ही है, वो चीज़ नहीं है। अब गाड़ी के पिछले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ नया है, क्या कुछ बदला है। आइए पीछे आ जाइए। अब जो पिछला हिस्सा है उसमें भी वही चेंज है कॉस्मेटिक, वो LED वाला चेंज मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये जैसे ये पूरे कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स यहाँ पर लगाए गए हैं, इनके अंदर एनिमेशन है। आप गाड़ी आपको वेलकम करती है, आपको बाय बाय करती है। मैं गाड़ी को अनलॉक करूँगा तो इस तरह का एनिमेशन आएगा, गाड़ी को जब लॉक करूँगा तो भी थोड़ा सा एनिमेशन इस तरह का आ जाता है। तो ये चीज़ है, सफारी की बैजिंग एज इट इज़ वहाँ पर प्लेस कर दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर भी आपको एक कैमरा दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपको बता ही दिया कि 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर आ रहा है, 3D कैमरा वगैरह आ रहा है, वो अंदर जाके उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। जो ब्रेक लाइट्स वगैरह हैं, स्टॉप लैंप्स हैं, वो सब इधर प्लेस किए गए हैं और हैलोजन में है ये स्टॉप लैंप, ये LED नहीं है, ये वाला हैलोजन है। और यहाँ पर आप इधर देखेंगे तो थोड़ी डिटेलिंग बढ़िया कर दी है, पहले के मुकाबले डिज़ाइन में डिटेलिंग है। और यहाँ नीचे बम्पर की तरफ भी आएंगे तो जो नीचे वाली क्लैडिंग है इसके अंदर भी ये आप लाइंस देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि डिज़ाइन के लिए, ये भी एरोडायनेमिक्स को ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करती है। तो ओवरऑल जो रियर डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा पुराने वाला ही है बट ये जो LED लाइट वाला एलिमेंट है ये नया ऐड किया गया और बिल्कुल वही नेक्सॉन वाली बात है कि जिस तरह से टाटा ने अभी नेक्सॉन के अंदर दिखाया, हैरियर के अंदर भी इसी तरह की लाइटिंग और अब सफारी में भी इसी तरह की लाइटिंग। ऊपर आपको एक शार्क फिन एंटीना दिया गया है, ब्लैक कलर की फिनिश है। अब ये टॉप ऑफ द लाइन है इसलिए ब्लैक फिनिश है। अब नीचे के ट्रिम्स में जैसे जैसे आप जाते रहेंगे तो वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें बदलती जाएंगी। तो कुछ इस तरह से दिखती है नई नवेली टाटा सफारी 2023। कैसी लग रही है आपको बाहर से, आप प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, नॉस्टैल्जिया में चलते हैं एक बारी, वो जो 98 में, 2003 में और 5-7 में, 10-11 में जो सफारी आती थी, आपको उसकी याद आज भी आती है या फिर अब हम लोग मूव ऑन कर गए हैं कि चलो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नई सफारी, ऐसी वाली फीलिंग आती है तो भी बताइएगा। मतलब मुझे आज भी बहुत ज़्यादा लगाव है उस वाली सफारी से, क्योंकि यार मतलब उसने ना हम सबको बचपन में ना बड़ा होना सिखाया है। मतलब ये लगता था बड़े होकर सफारी चलाएंगे, तो वो जो एक वो रौला होता था ना, वो वाली बात थी। तो आप वो बताइएगा। और इस गाड़ी के ऊपर बहुत बोझ है यार, मतलब ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक लेगेसी है। सफारी नाम को लेकर चलना बहुत बड़ी बात होती है। खैर अब अंदर चलते हैं गाड़ी के और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नहीं बदला। आप को ड्राइवर सीट से आइए, आ जाइए, ये गाड़ी कर दी हमने अनलॉक, आइए आइए आइए, और मैं आपको ड्राइवर सीट पर मिलता हूँ। आप इतने को ड्राइवर सीट पर आके बैठिए। चलिए जी, हाँ, और ये आ गया मैं ड्राइविंग सीट पर। तो हम गाड़ी के अंदर बैठ गए। सबसे पहले अपन खोलेंगे इसकी एक पैनोरामिक सनरूफ। लाइटिंग नहीं आ रही थी ठीक से अंदर, तो मज़ा नहीं आता आपको दिखाने में, इसलिए हमने सोचा ये कर देते हैं। बैठते ही आपको सामने दिखाई देती है 12.3 इंच की ये टच स्क्रीन और इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है ये इसका।
अब ये 12.3 इंच की जो टच स्क्रीन है, इसमें क्या कुछ मिलता है मैं आपको एक बार ये दिखाया। तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजोन एलेक्सा, AQI, इसके अंदर एक एयर प्यूरीफायर है। अभी देखिए आप AQI काफ़ी पुअर आ रहा है हमारा, क्योंकि अभी हम गाड़ी वाड़ी खोल के बैठे हुए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल भी इसके अंदर आपको यहाँ से मिल जाता है। अच्छा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी कि लेफ्ट वाला अपना और राइट वाला अपना, दोनों अपना अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, माइनस, ये प्लस, इधर कर सकता हूँ। और ये सब कुछ वॉइस कमांड से भी हो सकता है। मैं पर्सनली वॉइस कमांड बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, मतलब मुझे बहुत ही यूजलेस सी चीज़ लगती है वो, बट ठीक है। यहाँ से आप फिर रियर का भी चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। सेटिंग्स कैन नॉट बी अपडेटेड, अभी कुछ इसमें आ रहा होगा सीन। हाँ, ये देखिए अब इधर से आपका मोड वगैरह चेंज हो जाते हैं ये। तो ये हो गया क्लाइमेट के बारे में बातचीत होगी, ठीक है। नीचे आएंगे तो इमेज व्यूअर में जाएंगे, USB कनेक्ट करेंगे तो आप इसमें पिक्चर्स भी देख सकते हैं। JBL मोड्स, 13 JBL मोड्स आते हैं, 10 स्पीकर लगे हैं एक सबवूफर के साथ। इस तरह के मोड्स इसमें दिए हैं, अकूस्टिक, बेस एनहांसर, वाइड स्टेज, रूम, हॉल, अरीना, कॉन्सर्ट, कस्टम, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, इंडियन क्लासिकल, पॉडकास्ट, किड्स स्लीपिंग इन बैग वगैरह, इस तरह के मोड्स इसमें दिए गए हैं। मैं इसका आपको एक बार साउंड टेस्ट भी करा दूंगा। यहाँ मीडिया में जाएंगे आप तो इधर आपको USB ऑडियो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आईपॉड वगैरह इसके ऑप्शन मिल जाते हैं। शेयर माई लोकेशन, आपको अपनी लोकेशन किसी को शेयर करनी है तो वो सब भी हो जाएगा। फ़ोन सेटिंग्स वगैरह यहाँ से आ जाता है, पेयर न्यू डिवाइस, डिलीट डिवाइस वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। साउंड डेमो, अब आइए अब मैं आपको JBL के स्पीकर सुना देता हूँ कैसे हैं। HSX म्यूज़िक लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये जब हैरियर आने वाली थी तो जो HSX उसका कॉन्सेप्ट का कोड था, तो उसी से इंस्पायर्ड है ये। अब ये देखो आप, तो इस तरह से मैं मोड चेंज कर सकता हूँ इसमें। ये तो मैंने कस्टम सेटिंग कर रखी है अपने हिसाब से, मैं आपको इस पे साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। तो कुछ इस तरह की काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। JBL के स्पीकर, हामन का सिस्टम लगा हुआ है और 10 स्पीकर, एक सबवूफर, मैंने आपको बता दिया। वॉइस असिस्टेंस वगैरह है, टाटा असिस्ट है, सराउंड व्यू, ये बहुत अच्छा है। आप ये देखो, ये इसका रियर व्यू कैमरा है, 360 डिग्री है, 2D 3D वगैरह में मिल जाता है आपको। मैं आपको अगर इसको दिखाना चाहूँ तो ये टॉप एंगल दिखा रहा है बेसिकली गाड़ी का, कि गाड़ी ऊपर से आप देख सकते हो आगे पीछे कितनी जगह है। अब ये 3D में देखो भाई साहब, ये कतई इन्होंने रेंज रोवर बना रखा है मामला। आप ये ये जिस तरह से रेंज रोवर वगैरह के अंदर आता है ना फीचर, उसी तरह का फीचर अब इसके अंदर भी इन्होंने डाल दिया। टाटा सफारी के अंदर और हैरियर के अंदर भी ये 3D कैमरा इसके अंदर लगा दिया और ये पूरा दिखाया था। मतलब आपकी ड्राइविंग को ना काफ़ी आसान बना देगा। टाटा के फीचर एक्सपेक्ट नहीं किए जाते थे, इंटीरियर क्वालिटी बात नहीं की जाती थी, डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा लोग सोचते नहीं थे टाटा में, बट अभी उन्होंने अपनी USP ही फीचर डिज़ाइन वगैरह बना दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर यंग जनरेशन को अपील करना है ना, आज के ज़माने के लोगों को अपील करना है, तो फिर आपको ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो स्क्रीन के बारे में बात होगी। अब थोड़ा इससे नीचे चलते हैं। यहाँ पर AC वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, साइज़ डिसेंट है, उसकी परेशानी नहीं है। और उसके नीचे यहाँ पर आप ये देखिए सारे के सारे जो कंट्रोल हैं, ये सारे टच कैपेसिटिव हैं बेसिकली। आप यहाँ से भी 360 डिग्री कंट्रोल कर सकते हैं। इधर से बूट ओपन होगा, और ये बूट ओपन करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं भाई, उसके बारे में बात करूँगा मैं आपसे। और ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बटन्स हैं। एक चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है वो ये कि कहीं पे भी वॉल्यूम का कंट्रोल इधर नॉब नहीं दिया है, खाली स्टीयरिंग पे कंट्रोल दिया है, और उसके अलावा वॉल्यूम कहाँ से कंट्रोल होगा ये थोड़ा सा समझ नहीं आ पा रहा मेरे मालिक, और ये एक चिंता का विषय हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी कहीं वॉल्यूम कंट्रोल इधर से, तो यहाँ पर ऊपर इधर कंट्रोल दे दिया है ये, ठीक है, इधर कहीं नॉब नहीं दिया है, तो वो थोड़ा ना टीडियस काम हो जाता है। ये सब चीज़ें ना करा करें। और यहाँ पर ही मुझे लगता है कुछ थोड़े, एक तो एटलीस्ट फ़ैन का ना, उसका फ़ैन का बटन होना चाहिए, या नॉब दे दो, कंट्रोलर दे दो, कुछ दे दो, मतलब पूरा का पूरा इसके ऊपर मत दो। खैर, इससे नीचे चलते हैं। यहाँ पे पियानो फिनिश है, और ये है ना, ये बेसिकली इंटीरियर आपको हर पर्सोना में, या फिर देसी भाषा में करूँ हर वेरिएंट के अंदर अलग मिलेगा। ये अकम्प्लिश्ड का इंटीरियर है, एडवेंचर में आपको अलग मिलेगा, प्योर में आपको अलग मिलेगा, स्मार्ट में आपको अलग मिलेगा। तो हर एक पर्सोना का अपना एक इंटीरियर थीम है। इसका जो थीम है ये आपको ये ब्राउन वुड फिनिश वगैरह दिखाई दे रही होंगी, और ये काफ़ी क्लासी लग रहा है। मतलब जो पहले एक सफारी आती थी जो रफ़ सफारी होती थी, अब ये रफ़ सफारी नहीं है, अब ये टफ सफारी भी है और क्लासी सफारी भी है। तो अंदर बैठ के वो आपको प्रीमियम फील आपको गाड़ी देती है। एंड व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन प्लीज़ मेक शिकंजी, डोंट वेस्ट इट, जैसे यहाँ हुआ है। ये देखो यहाँ पर इन्होंने वायरलेस चार्जिंग पैड दिया है, मतलब इन्हें पूरी दुनिया में यही जगह मिली थी
इतनी बड़ी गाड़ी में यहाँ जगह मिली थी वायरलेस चार्जिंग पैड देने की। मतलब ऐसा क्यों कर लेते यार, ये इतना डिफिकल्ट है ना यहाँ से फ़ोन अंदर डालना निकालना कि आदमी का मूड ही ख़राब हो जाए। और फ़ोन चार्ज करना बहुत ज़रूरी चीज़ है यार आजकल, आप समझ नहीं रहे, फ़ोन के बिना ज़िंदगी नहीं चलती। हालांकि ऊपर यहाँ पर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है, इससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे USB है, जो ये USB एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वगैरह के लिए है। और इधर एक ग्रैब रेल नहीं है, बीच में खाली नहीं है, खाली होता तो ग्रैब रेल काम आ जाता, बट अभी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल चीज़ है। बट मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, यहाँ पर ये कोई जगह है पावर बैंक वो लगाने की, वायरलेस चार्जिंग पैड लगाने की? कमाल है यार, इतने बड़े बड़े इंजीनियर होकर भी ऐसी बात करते हैं। इतने बड़े सेंटर कंसोल में जगह वहाँ मिली। खैर, इसके नीचे यहाँ पर एक डायल है, इस डायल में आप जो है ये मोड्स वगैरह स्विच होते हैं, जैसे कि ये वेट रोड के लिए मोड एक्टिवेट हो गया है, और ये सिटी ड्राइव मोड है, और ये इसके बाद ये रफ रोड मोड मैंने यहाँ से एक्टिवेट किया है। टाटा सफारी में 3 ड्राइव मोड आते हैं, यहाँ से आप दबाएंगे इको मोड आ जाएगा, इस साइड आप आएंगे तो इको मोड को बंद कर दूंगा तो नॉर्मल सिटी मोड पर आ जाएगी। और यहाँ पर भागते हुए आदमी का सिग्नल है, अगर इसको दबा दूंगा मैं तो ये स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड हो गया। इसके नीचे जो है ये हिल डिसेंट कंट्रोल है, इसका फीचर आ गया। हिल डिसेंट कंट्रोल आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, और उसकी स्पीड सेट हो जाती है कि कितने किलोमीटर पर आवर पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल की स्पीड सेट करनी है, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये ई शिफ्टिंग दी गई है। ये बेसिकली एक तरीके का जो नॉब है, ये अच्छी लग्जरी कारों के अंदर आपने इस तरह का नॉब देखा होगा, शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर आपको ये PRND मिल जाता है, 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स है, ऑटो होल्ड का फीचर आ जाता है। यहाँ पियानो फिनिश है, सेंटर कंसोल और बेहतर हो सकता था, मेरा मानना ये है, बट अभी ठीक है जो है, अब दे दिया तो दे दिया, क्या कर सकते हैं, अभी मेरे लिए तो बदलेंगे नहीं। बट आपका क्या मानना है ये आप कमेंट करके बताइएगा। पीछे यहाँ पे आएंगे तो इधर आपको ऑलमोस्ट 3 छोटे ग्लास और 2 बड़े ग्लास आप यहाँ पर रख सकते हो, एक ग्लास होल्डर है। और इसके अंदर ये आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट भी मुझे लग रहा है थोड़ा अट्टा कट्टा बंदा बैठा था, 2 बंदों के हाथ टकराएंगे यहाँ पर। बाकी अगर आपको नज़दीकियाँ बढ़ानी है तो बात अलग है, हाथ टकरा सकते हैं। आर्मरेस्ट के अंदर जो स्टोरेज है, यहाँ पर भी चार्जिंग का सॉकेट, जगह जगह चार्जिंग का सॉकेट दे रखा है। उन्होंने कहा 10-15 बंदे भी अगर आप सवारी में जा रहे हो सब चार्ज करो अपना फ़ोन। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर का है, और ये यहाँ पर USB 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का है। और ये कूल्ड है, यहाँ पर से ठंडी हवा आती है। कोई ऐसा पदार्थ आप इसमें रखना चाहते हैं जो ठंडा रहे तो इसके अंदर ठंडा रहने का। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर। साथ ही साथ जो दोनों फ्रंट सीट्स हैं, और इनफैक्ट सेकंड रो की भी जो सीट्स हैं, ये चारों ही सीट्स क्या कहते हैं उसे, ठंडा गर्म दोनों होती हैं, क्या उसको क्या कहते हैं, वेंटिलेटेड, हाँ सॉरी कैसे भूल गया मैं, वेंटिलेटेड और हीटेड होती हैं फ्रंट की दोनों रो और सेकंड रो भी। और साथ में यहाँ पर आप देखो तो आपको इमरजेंसी कंट्रोल्स के लिए बटन्स ऑलरेडी दिए गए हैं, सॉरी यानी यहाँ बटन्स हैं, यहाँ से आप SOS कॉलिंग कर सकते हो, हेल्प वगैरह मंगा सकते हो, और ये डायरेक्ट कॉल हो जाती है। और पैनोरामिक सनरूफ, बहुत बड़ी सनरूफ है और खुलती भी काफ़ी है। आइए आपको खोल के दिखाएं सनरूफ। यहाँ से मैंने दबाया बटन और ये मैंने खोल दी सनरूफ। तो बहुत बड़ी सनरूफ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बड़ी सनरूफ है तो आप बच्चों को सुखाने के लिए बाहर खड़ा कर दें, अंदर ही रखेगा, बट अच्छी सनरूफ है। इसके अंदर आपको मूड लाइटिंग मिलती है, डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। मूड लाइट में आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपने पसंद का कलर पूरी गाड़ी के अंदर चूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट सनरूफ के पास भी जो है वहाँ पर भी एक तरीके से जैसे घरों में फॉल सीलिंग में लाइट लगा देते हैं, वही फॉल सीलिंग वाली लाइट वहाँ मिल जाती है। ये म्यूज़िक के साथ सिंक भी होती है, अगर आप इसको बंद करें तो लीनियर चलेगी, नहीं तो सिंक कर सकते हैं। ड्राइव मोड के साथ भी सिंक हो जाती है गाड़ी। इसके अंदर अलग अलग मूड्स भी हैं। सनसेट कर दूँगा तो इसका रंग कुछ ऐसा हो जाएगा, काम, सेलिब्रेशन, तो अलग अलग मोड्स हैं ये सब चीज़ें। फ्रंट रियर कहाँ कहीं बंद करनी है, कहीं ऑन करनी है, वो सब चीज़ें भी हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा टेक सैवी जो भी कहते हैं, टेकी बना दिया गाड़ी। स्टीयरिंग के बारे में बात करी जाए तो ये अभी हाल ही में जैसे नेक्सॉन के अंदर भी आया था, इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग है ये, वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, जो टाटा ने क्रिएट किया है। ये सेम स्टीयरिंग आ रहा है, बट ये 4 स्पोक व्हील में, ये काफ़ी स्पोर्टी भी लग रहा है और इनफैक्ट चलाने में बहुत स्मूथ है यार, मतलब बहुत अच्छा कंट्रोल है। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग फाइनली टाटा सफारी के अंदर अब आपको मिलेगा, जो टाटा ने दे दिया है। यहाँ कंट्रोल्स क्या क्या है बेसिकली ये मैं आपको बता देता हूँ। इधर से वॉल्यूम अप डाउन का कंट्रोल है, ये आपको जो मोड्स वगैरह स्विच करने थे, एंटरटेनमेंट के, रेडियो ऊपर नीचे करना है, अलग अलग करना है, फ़ोन काटने के लिए यहाँ बटन दिया गया है। एडास के फीचर्स हैं तो वो राइट साइड में दिए गए हैं। यहाँ से आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं, स्टॉप एंड गो के साथ आ रहा है। इधर से सेट प्लस सेट माइनस, और यहाँ से आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का, अरे बटन चल गया, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का जो डिस्टेंस होता है वो कम ज़्यादा। यहाँ लेन की असिस्ट का बटन दिया हुआ है, बट अभी वो फीचर अवेलेबल नहीं है। ये कह रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में लेन की असिस्ट मिल जाए, क्योंकि उसका बटन यहाँ पर दे दिया है टाटा ने।
ये हो गया। अब सामने आपको दिखाई दे रही होगी एक MID स्क्रीन, ये TFT स्क्रीन है और ये बढ़िया है, इसका इंटरफेस भी काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर आपको टाकोमीटर मिलता है, साथ ही साथ आपका स्पीडोमीटर मिल जाता है, इनफैक्ट इसमें प्रोजेक्शन भी हो जाता है और जितनी भी जानकारी है TPMS वगैरह सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ट्रिप इन्फो, ड्राइव असिस्ट, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, मीडिया, सब कुछ ही मिलता है, मतलब मोर और लेस सब कुछ है। बहुत बढ़िया स्क्रीन है, इसमें घुसूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको गाड़ी दिखानी है। गाड़ी बड़ी भी है, काफ़ी ज़्यादा भी है। ऑटो सेंसिंग वाइपर्स वगैरह भी हैं इसके अंदर, ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं, यहाँ से वाइपर अपना चलता है और इधर इंडिकेटर वगैरह के लिए दिया हुआ है मामला वो जो कि। और अच्छा हाँ, ये लो अभी दोबारा तो याद आ गया, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है इसके अंदर। जैसे मैंने राइट का इंडिकेटर दबाया, आप देखिए ये राइट का कैमरा ऑन हो गया, मैं लेफ्ट का इंडिकेटर करूँगा तो ये लेफ्ट का कैमरा ऑन हो गया। सो बेसिकली आपकी ड्राइव को ज़्यादा आसान बनाने के लिए, ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी लगा दिया गया है, वो भी बढ़िया है। चलिए अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में। आई डोंट थिंक कि अच्छा एक चीज़ और रहेगी, उसके लिए उतर कर आओ, बाहर से आओ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, आप यहाँ देखेंगे तो मेमोरी सीट फंक्शन है, 1 2 3 प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं, आप इसके अंदर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और जो वेंटिलेटेड सीट्स की मैं बात कर रहा था वो भी यहाँ से ऑन होती है, यहाँ से हम सीट को ठंडा गर्म करेंगे। और ये देखिए, ये एक साइड हो गया, ये 2 हो गया, 2 वे हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आपको इसके अंदर मिलती हैं विद मेमोरी फंक्शन। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी प्रीमियम चीज़ यहाँ पर मिल जाती है आपको। और ये मैंने सीट फिक्स कर दी है। ओवरऑल जो डोर है उसकी क्वालिटी भी बढ़िया है, डोर के ऊपर भी आप देखो तो अच्छा मटेरियल यहाँ पर लग रहा है, काफ़ी हेवी डोर लगता है देखने में ही आपको। और वैसे कंट्रोल करने में भी अच्छा खासा भारी दरवाज़ा है। इधर बॉटल वगैरह रखने की जगह और काफ़ी स्टोरेज की स्पेस है, वो स्पेस की कोई परेशानी नहीं है। इसके अंदर भी जो उन्होंने अपनी डिज़ाइनिंग है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर टाटा ने दिखाई है। और वो पहली जनरेशन से वो मैं रेड लाइट देखता हुआ आ रहा हूँ टाटा सफारी में, आज तक वो रेड लाइट मौजूद है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि जब आपका दरवाज़ा खुला रहे, पीछे से कोई आ रहा हो, उसको ना दिखाई दे रहा हो तो वो भिड़ा ना दे गाड़ी आपकी इसमें। और साथ में यहाँ पावर विंडो कंट्रोल्स वगैरह है, और यहाँ नीचे डोर में एक स्पीकर दिया हुआ है और बाकी कोई तकलीफ़ नहीं है। जो ये डी शेप स्टेयरिंग है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मददगार है, बैठने में आपको आराम देता है। हम ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं, मज़ा आ रहा है। सेकंड रो में चलते, चलो। तो सेकंड रो में आ गए हैं। पहले तो सीटिंग में बताऊं, अगर पिछली सफारी आपने कभी भी देखी है तो आपको मोरलेस वो चीज़ें सेम लगेंगी, क्योंकि डायमेंशन में चेंज नहीं है। हालांकि चौड़ाई को 30 mm कह रहे हैं बढ़ाया गया, बट 30 mm इज़ वॉट 3 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं भी बढ़ाता चलता। यहाँ पिलर में AC लगा है। अब ये कितना इफेक्टिव है ये तो देखो, एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी टाटा से गाड़ी मंगवा के, उसके बाद पता लगेगा कि सेकंड रो में एयर कंडीशनिंग क्या हालत है। बट ओवरऑल जो नी स्पेस है ना, और जो इसका लेग रूम वगैरह है डिसेंट है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैंने पीछे वाली सीट फोल्ड कर लिया ना, तो अब ये गाड़ी देखो कितना, अब ये सीट कितनी पीछे जाएगी। पीछे हमारा बैग वगैरह रखा हुआ, सीट फोल्डेड है पीछे, तो इससे ज़्यादा ना सीट पीछे नहीं जा पा रही। अब मेरा मानना ये है कि मैं अगर इतनी बड़ी गाड़ी में पीछे बैठा हूँ तो मैं ऐसे लात पे लात चढ़ा के बैठूँ, लेकिन वहाँ थोड़ी सी परेशानी है, मतलब थोड़ी सी जगह मेरे को कम लगी, वो ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। ये एक फीडबैक है, प्लीज़ टेक इट एज अ फीडबैक। और बाकी लेग रूम ठीक है, नी रूम ठीक है। और अब ये सीट पे बैठ के बॉडी रोल कितना महसूस होता है ये चलाते वक्त हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। वेंटिलेटेड सीट है रियर वाली, मैंने आपको बताया था। आप ये देखें यहाँ पर बटन लगा हुआ है वेंटिलेटेड का, तो पीछे वाली सीट ये इकलौती ऐसी गाड़ी सेगमेंट की जिसमें जो सेकंड रो है वो भी वेंटिलेटेड मिलती है। और साथ में इससे आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, ये आगे पीछे रिक्लाइन हो जाती है। एक चीज़ जो आ गई है सेकंड रो के अंदर, आपको ये कंपनी फिटेड कर्टेंस मिल जाते हैं, तो ये प्राइवेसी के लिए भी अच्छा है। आप देखो बाहर से नहीं दिखेगा आपको कुछ भी, मैंने कर्टेंस लगा रखे, बढ़िया लगता है। आपको बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी मोटी चीज़ है, बट ठीक है, अच्छी होती है। अगर कंपनी से आ जाए ना चीज़ें तो बढ़िया रहता है। स्टोरेज स्पेस काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन करी है। आप देखो एक यहाँ पे शेल्फ बना दिया है और उसके नीचे यहाँ पे बॉटल होल्डर दे दिया है, तो बहुत ही स्मार्टली स्टोरेज स्पेस बनाई गई है। इधर पीछे आपको यहाँ पर इधर देखेंगे तो डोर पॉकेट, सीट पॉकेट दिया, बट काफ़ी छोटी सीट पॉकेट है, इसको भी थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। और यहाँ पीछे जगह जगह पे चार्जिंग का इंतज़ाम कर रखा है टाटा ने। यहाँ पीछे भी आपको 2 चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, एक USB A टाइप और एक C टाइप। और इधर ये पॉकेट बनाई गई है ताकि आप अपना फ़ोन इसमें इस तरह से रख लीजिए और चार्ज कर लीजिए। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब मैं उस वाली सीट पर जाता हूँ और आपको मैं एक बॉस मोड दिखाता हूँ कि बॉस मोड क्या होता है। ये अपन आए इस वाली सीट पर, अब मैं यहाँ बैठा हूँ,
अब देखना जो वहाँ पे मैं शिकायत कर रहा था वो मैं शिकायत ध्यान नहीं कर पाऊंगा अगर इस सीट पे कोई नहीं बैठा है। तो जैसे आपने देखा होगा लग्जरी कार्स में भी और पर्टिकुलरली Hyundai की टुक्सॉन के अंदर ये हमने एक चीज़ देखी थी, बॉस मोड। ये आप यहाँ से पूरी सीट आगे रिक्लाइन कर सकते हैं इस बटन से। ये मैंने आगे पूरी रिक्लाइन कर दी और यहाँ से मैं आगे सीट को भेज दूँगा। तो आपको किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद के बॉस हो सकते हैं। और ये सीट पूरी तरह से नीचे चली जाती है। थोड़ा सा इसको वाइड एंगल में देखेंगे तो अब ये सीट पूरी नीचे चलेगी। यहाँ बैठे बैठे मैंने इसको नीचे कर दिया और यहाँ मैंने इसको रिक्लाइन कर दिया। अब देखो ये वाली जो सीट है ना, इसकी जो थर्ड रो के पीछे एक सीट है वो फोल्डेड नहीं है, तो अभी जगह अच्छी बन रही है। अब मैं यूँ बैठ के चला सकता हूँ। हालांकि अगर मैं उतनी सीट नीचे कर दूंगा तो जो ड्राइवर है उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, वो यहाँ से देख नहीं पाएगा। तो मैं थोड़ा और प्रैक्टिकल करता हूँ इसको। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं फोल्ड कर पाऊँगा, क्योंकि नहीं तो ड्राइवर को देखने में दिक्कत होगी। तो अब अपन ऐसे जा सकते हैं। अब चिलैक्स माहौल है। अब अपन लग रहे हैं नेताजी की दौरे पे निकले हैं टाटा सवारी के अंदर, वो वाली फीलिंग अब आएगी। तो इधर बैठ के तो आएगी, उधर बैठ के आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी अगर थर्ड रो फोल्डेड है तो। थर्ड रो में चलते हैं इसी बात पे। सेकंड रो की बात हो गई है, प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दिए। इधर अच्छा ये देखो यार, हम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, बट एनीवेज अगर 6 सीटर ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 7 सीटर की तरफ जा रहे हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि बेंच सीट हो गई है, तो वहाँ पर ये हम जो है परेशान करेगा आपको। और इधर भी बड़ा ऊंचा सा एक प्लेटफॉर्म लगाया हुआ है। अब ये प्लेटफॉर्म की वजह से बॉडी रोल कम हुआ है या बॉडी रोल बढ़ गया है, ये एक मसला होगा, ये देखने की बात है। ये भी चलाते टाइम हम लोग देख लेते हैं। अब चलिए थर्ड रो में चलते हैं, वहाँ सामान वगैरह रखा हुआ है हमने, थोड़ा सामान बाहर निकालते हैं और बैठ के भी देखते हैं और क्या होता है। अब चलते हैं टाटा सफारी की थर्ड रो में। और सबसे बड़ी परेशानी कह लीजिए या इसको भी फीडबैक कह लेंगे हम, कि यार कुछ ऐसा फंडा बनाना चाहिए था कि वन टच में सीट डाउन हो जाती है और हम पीछे चल जाते हैं पूरा। तो अभी लेकिन हमें बीच वाली जो गैलरी है, गलियारा है, इसको लेके पीछे जाएंगे। पीछे आने से पहले मैं आपको बता दूं, अकम्प्लिश्ड प्लस जो परसोना है AKA वेरिएंट, उसके अंदर ही आपको ये कैप्टन सीट जो ऑप्शन है वो मिलता है, यानी कि 6 सीटर ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा बाकी जितने भी परसोना है उसके अंदर आपको 7 सीट मिलेगा, तो यानी कि बीच में आपको बेंच सीट मिलेगी। खैर अब अपन पीछे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ कितनी जगह है। ये जो सीटिंग है बेसिकली ये वाली सीटिंग को मैं कंसिडर करूँगा, क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। तो मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंच और मेरे लिए बैठना थोड़ा सा इसके अंदर मुश्किल है। तो बच्चे वगैरह होंगे तो बैठ सकते हैं, कोई 5.5 फीट तक का भी आदमी होगा तो आई गेस वो बैठ जाएगा। और अच्छी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, देखो कमियाँ तो बताते हैं, अच्छा ये भी बतानी ज़रूरी है। एक तो ये जो हेडरेस्ट है पीछे, ये हाँ ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तो इतनी परेशानी नहीं होती। एक्चुअली मुझे परेशानी हो नहीं रही। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसका रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा और आगे कर लूँगा ना, या ये सीट हल्की सी और सीधी हो जाएगी तो मेरे को परेशानी नहीं होगी, जेन्युइनली बताओ तो। बट लंबी दूरी में होगी, क्योंकि थाई सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं मिलता, थर्ड रो में एनीवेज नहीं मिलता है, तो थोड़ी सी परेशानी होगी कि आप देखिए थाई जो है अपनी ये हवा में है। अच्छा सेकंड रो में थर्ड रो में भी थर्ड रो में AC वेंट है और साथ ही साथ यहाँ से आप अपना फ़ैन स्पीड कंट्रोल खुद कर सकते हैं और इंडिविजुअल कंट्रोल यहाँ पर दे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक कप होल्डर भी है और इधर भी C टाइप चार्जिंग है और A टाइप USB चार्जिंग है और एक इधर एक नेट लगाया हुआ है। इधर आप देखिए यहाँ पर भी आपको कप होल्डर मिल जाता है। दोनों तरफ कप होल्डर्स दिए गए हैं, लेकिन जो चार्जिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड पर दी गई है। और ये नेट है, इसके अंदर आप सामान रख सकते हैं। और थर्ड रो में सीट बेल्ट और इधर ऊपर एक लाइट है। ओवरऑल जो हेडरूम है वो भी अच्छा है, सफारी के हेडरूम की कमी नहीं हो सकती, तो वहाँ पे ही अच्छा है। इन दोनों सीट्स को अगर मैं फोल्ड कर दूँ तो कितना बूट स्पेस बनेगा, ये हम बूट की तरफ जाके बात करेंगे। हाँ ये आपका छोटा सा सरप्राइज था। बट मेरा कहना ये था कि जब मालिक इतना खर्चा हो गया था तो कुछ ऐसा सिस्टम लगा देते कि सीट एक बारी में फोल्ड हो जाती और आदमी आराम से पीछे आ जाता। अच्छा हाँ, जब आप आगे से देख रहे हो तो ये चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो हेडरेस्ट है ना, ये भी बहुत अच्छे हेडरेस्ट अब लगा दिए गए हैं। सर इसमें बिल्कुल पक्का बंदा रहता है। और अगर आपने कभी देखा हो लग्जरी कार्स होती हैं जो, उनके अंदर इस तरह के हेडरेस्ट होते हैं। तो ओवरऑल ये फिट एंड फिनिश और इस तरह की थर्ड रो आपको यहाँ पर मिलती है, विच इज़ गुड। अगर बच्चे हैं, कोई ऐसा इंसान जा रहा है जिसकी कदकाठी थोड़ी कम है, तो उसको तकलीफ नहीं होगी, थर्ड रो काम किया जाती है। बट ये अकम्प्लिश्ड प्लस में ही आपको मिलता है ये वाला कन्फिगरेशन, यानी कि 2, 2 और 2 वाला, यानी 6 सीटर वाला। उसके अलावा सब 7 सीटर में आते हैं सारे पर्सोनास। अब इसकी बूट स्पेस चेकआउट करते हैं। अब आ रही है टाटा सफारी 2023 की बूट स्पेस चेकआउट करने की। और बूट को खोलने के भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके हैं। सबसे पहले तो चाबी के अंदर बूट ओपन करने का बटन है। अगर मैं इसको प्रेस करके रखूँगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट ओपन हो लिया, ठीक है। अब इसको दोबारा क्लोज़ करने के लिए बटन को हमने दबा के रखना है और ये अपने आप क्लोज़ हो जाएगा बूट। तो भैया तरीका एक तो हो गया ये, और एक मैंने आपको दिखाया था अंदर डैशबोर्ड पर एक बटन लगा हुआ, उससे भी बूट ओपन हो जाता है।
अब दूसरा तरीका है पैर का, आओ, अब ओपन हो गया ये। तो दो तरीके थे, तीन तरीके मैंने आपको बता दिया डिग्गी खोलने के, भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके। यूपीएससी में सवाल आ सकता है कि टाटा सफारी के बूट कितने तरीके से खोली जाती है। यहाँ से बंद कर दिया। अब बात करेंगे अपन चौथे तरीके के बारे में। बंद हो जा भाई। जो चौथा तरीका है खोलने का वो ट्रेडिशनल तरीका, यहाँ बटन लगाया हुआ है, इसको दबाया और फिर बूट ओपन हो गई। तो लगभग 4 तरीके से जो है टाटा सफारी की बूट ओपन हो जाती है। आप अपने पसंद का कोई भी एक तरीका चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको केबीसी की तरह 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। तो अगर मैं ये सीटें ना गिराऊँ तो आप इसमें देख लो कि जितना मेरे अकाउंट में बैलेंस है उतनी ही जगह है, लगभग नील। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता। मतलब आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊँ तो ये लैपटॉप बैग उठाते हैं, इसको प्लेस करेंगे यहाँ पर, ये गिम्बल का बॉक्स है हमारा, इसको प्लेस कर दिया यहाँ पर। तो अब इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप 4 लोग जा रहे हो, ये सीट को अगर आप डाउन कर देते हो, और भाई साहब 1 सेकेंड आप इधर आएँ, इसको डाउन कर दिया हमने और इसको डाउन कर दिया हमने, इन दोनों सीटों को डाउन कर दिया, तो अब बन गई है 680 लीटर की बूट स्पेस। सामान भर देता हूँ मैं इसमें। 680 लीटर की बूट स्पेस में तो आप दुनिया जहान अपने कब्जे में करके ले जा सकते हो। ये हमने इसके अंदर सामान ऐसे रख दिया। और अगर इन दोनों सीट्स को, सेकंड रो को भी डाउन कर देंगे तो तकरीबन 1550 लीटर का बूट स्पेस हो जाता है। मेरे ख्याल से उसको बूट स्पेस नहीं, 2 BHK फ्लैट घोषित कर देना चाहिए। बट ऐसा बहुत ही रेयर कोई होता है कि कोई बिल्कुल दोनों सीटें डाउन करके ही पूरी गाड़ी को बूट स्पेस बना के ले जाए। फिर तो मतलब क्या ही फायदा, आप वो छोटा हाथी ले लो, वो भी टाटा का ही है। बट अगर आप पीछे की दोनों सीटें डाउन कर दो तो 680 की बहुत बड़ी बूट स्पेस आ जाती है। आई थिंक अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तब तो फिर आपको हैरियर भी ले सकते हैं आप। खैर, बूट स्पेस के बारे में बात हो गई, इंटीरियर के बारे में बात हुई, एक्सटीरियर के बारे में बात हो गई। अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, ड्राइव पर चलते हैं। इंजन हालांकि वही है, लेकिन थोड़ी बहुत ट्यूनिंग तो करी ही होगी। देख लेते हैं चल के क्या है क्या नहीं है। चलो ड्राइव पर चलें। तो शुरुआत करते हैं टाटा सफारी के ड्राइव इंप्रेशन के बारे में, जो 2023 वाली है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो वार्निंग आप सुन रहे हैं ये बेसिकली सीट बेल्ट की वार्निंग है। सभी 6 सीट्स में जो सेंसर्स लगाए गए हैं सीट बेल्ट वार्निंग के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट इकबाल जी हैं कि आप प्लीज़ सीट पे बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगा लीजिए। रियर सीट्स पर अभी हम लोगों को ज़्यादा आदत नहीं पड़ी है, बट हमेशा जब भी आगे पीछे कहीं भी बैठे सीट बेल्ट ज़रूर लगानी चाहिए। तो सीट बेल्ट टक इन हो गई है तो ये वार्निंग नहीं आएगी। तो इससे शुरुआत करी, सेफ्टी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि टाटा बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ कार्स के लिए मार्केट करता है कि हम बहुत सेफ गाड़ियाँ बनाते हैं। तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए हैं और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आप लेंगे उसमें 7 एयरबैग आएंगे, इंक्लूडिंग नी के लिए भी, उसके लिए भी एयरबैग डाल दिया गया है। वैसे 6 एयरबैग आपको सभी टाटा सफारी के जो भी पर्सोना है या फिर वेरिएंट कह लीजिए उसके अंदर आपको मिलेंगे। हैरियर में भी सब में 6 मिलेंगे। उसके अलावा पहली चीज़ किसी भी डीजल गाड़ी को चलाते वक्त जो हम नोटिस करना चाहते हैं वो ये है कि कैबिन में नॉइज़ कितनी है। कैबिन में उतनी नॉइज़ नहीं है, काफ़ी अच्छा इंसुलेशन है कैबिन के अंदर। वैसे आपको कोई शोर शराबा नहीं सुनाई देगा। और जो पहले सफारी आया करती थी, खैर उससे तो बात कर ही नहीं सकते, बट ओवरऑल भी जो एक वो टाटा की इमेजिंग थी कि कैबिन नॉइज़ होती है, उनके डीजल इंजन आवाज़ करते नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं है और काफ़ी स्मूथ है, वो सारी चीज़ बढ़िया है, मतलब कोई परेशानी नहीं आएगी। इनफैक्ट जब जैसे मैं पेडल प्रेस भी कर रहा हूँ, नॉर्मल मोड पर चल रहे हैं अभी तो हम, स्पोर्ट्स मोड में भी नहीं चल रहे, तो आपको पावर मिलती है, बेहतरीन पावर मिलती है, टॉर्क भी अच्छा खासा मिल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिगर्स के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। 2 लीटर का इंजन लगा हुआ है, इसके अंदर वही इंजन है जो अभी तक चलता हुआ आ रहा था, जो कि लगभग 170 PS की पावर देता है और तकरीबन 350 Nm का टॉर्क आपको मिलता है। ये इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है और 350 Nm का टॉर्क और 170 PS की पावर, ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। साथ ही साथ 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको टाटा सफारी में मिल जाता है। एक चीज़ ये भी अच्छी है कि एटलीस्ट ड्राइवर सीट पे बैठ के तो उतना बॉडी रोल महसूस नहीं हो रहा है। हम ये बड़े घुमावदार रास्ते पे हैं, देखिए मैंने एक स्पीड में अच्छा खासा एक टर्न लिया है और मुझे यहाँ पे ज़्यादा बॉडी रोल महसूस नहीं हुआ। इकबाल जी, आपको सेकंड रो में बॉडी रोल महसूस हो रहा है, शरीर हिल रहा है? नहीं, इतना तो एयर इंडिया का फ्लाइट में भी हो रहा था। अरे यार, वो भी टाटा की है ना एक्चुअली। लेकिन कितना, मतलब 10 में से कितना आप नंबर दोगे बॉडी रोल को? मैं अगर बाकी और गाड़ियों में, काफ़ी गाड़ियों में बैठा हूँ, अच्छा, एसयूवीज में? हाँ, लेकिन ठीक है, एवरेज सही है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे बॉडी रोल की। तो सेकंड रो की भी अप्रूवल आ गई है कि वहाँ पर भी ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है। और देखिए अभी मैं घुमावदार रास्तों पर हूँ, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि कितना आ रहा है बॉडी रोल, कितना नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है एसयूवी के अंदर ये। थोड़ा सा हम इसको यूँ ही मिला लेते हैं,
तो जाकर आया है, बट ये तो कोई तुक नहीं बनी इस बात की। बट एनीवेज बॉडी रोल नहीं है और नॉइज़ कम है। इंजन मेरे को कभी लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा रेव करता है, जब इससे पावर की डिमांड करो तो कुछ थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ी हो रहा है। वो एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी इसके अंदर फील हो रही है, बट ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं है। ओवरऑल अगर इसको नंबर देने चाहें, वैसे नंबर देने वाले हम कौन होते हैं, तो मैं इसको 10 में से बढ़िया 8 नंबर दे सकता हूँ। 2 नंबर इसके काट सकते हैं और आगे मेहनत करने के लिए उसके लिए 2 नंबर काटेंगे। दूसरी एक बड़ी अच्छी चीज़, अभी ये एक स्पीड ब्रेकर आया, सस्पेंशन वाकई बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन। मतलब मैं अगर इसको ये देखो, मैं कच्चे से रास्ते की तरफ ले गया, पता नहीं लगता। इतनी ऊंची गाड़ी है, सब कुछ है, एसयूवी है, लेकिन बहुत लाजवाब सस्पेंशन है, ब्रिलियंट, बहुत ही बेहतरीन काम किया टाटा ने सस्पेंशन में। मतलब छोटे मोटे गड्ढों के ऊपर से तो ये ऐसे फ्लोट करती हुई जा रही है, कारपेट की तरह करती हुई जा रही है। और जो ड्राइविंग पोजीशन है वो बहुत कमांडिंग है। अच्छी बात है, कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं हो रहा। और जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का साइज़ छोटा होने की वजह से काफ़ी कॉम्पैक्ट कर दिया, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग दे दिया है इसके अंदर। गाड़ी को मैन्यूवर करना बहुत आसान हो गया है, वहाँ परेशानी नहीं होती है आपको। इतनी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हैं, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। मैं अभी अगर आपको खड़े खड़े भी मेरे को यू टर्न मारना हो ना, तो उसके अंदर भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अच्छी खासी हाइट है, आगे पूरा हुड दिखता है वहाँ पर। तो एक वो कॉन्फिडेंस बना रहता है गाड़ी चलाने में, वहाँ पे परेशानी नहीं होती। वो एक अच्छी बात होगी। दूसरी चीज़, एडास के फीचर्स इसके अंदर डाल दिए गए हैं। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आ गया है और स्टॉप एंड गो फंक्शन के साथ है, यानी कि गाड़ी पूरी तरह से रुक जाती है, उसके बाद भी चल जाएगी। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वो होता है जिसके अंदर आप गाड़ी के एक लिमिट को, स्पीड लिमिट को सेट कर देते हैं, वो आगे के ट्रैफिक के हिसाब से अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने गाड़ी के अंदर एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल 70 किलोमीटर प्रति घंटे पर सेट कर दिया है, और आगे कोई गाड़ी है जो कि 40 पे चल रही है, तो हमारी गाड़ी भी 40 पर आ जाएगी, और जैसे ही वो गाड़ी आगे मूव करेगी तो हमारी गाड़ी भी अपने आप 70 की स्पीड दोबारा पकड़ लेगी। तो ये एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है, स्टॉप एंड गो फीचर के साथ आता है। लेन डिपार्चर वार्निंग आती है, जब आप लेन चेंज करते हैं तो उसकी वार्निंग वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाती है। TPMS डाल दिया गया है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर में कितना हवा है वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट वगैरह वो आ जाते हैं, और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मैंने आपको दिखा दिया है, उसके बारे में बता दिया है। तो मोटे मोटे तौर पर ये रेडार लगा हुआ है इसके अंदर, और कैमरे की मदद से ये सारा एडास जो है वो चलता है। और उम्मीद है कि शायद आने वाले अपडेट्स में इसके अंदर एडास को और भी फीचर मिले, क्योंकि इसके अंदर लेन कीप असिस्ट का बटन ज़रूर दिया गया है, बट लेन कीप असिस्ट अभी आया नहीं है, लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह है। तो और बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह उसको भी इन्हेंस कर दिया है। तो ओवरऑल अगर इसके ड्राइव इंप्रेशन के बारे में बात करें, इंजन वही है, परफॉर्मेंस भी लगभग वही है। आपको सस्पेंशन थोड़े से ज़्यादा बेहतर लगेंगे, वही बॉडी रोल की शिकायत वगैरह नहीं है, और ठीक है, मज़ेदार है। टाटा सफारी का अपना रौला बना रहता है, वो कोई परेशानी नहीं आती। कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा नहीं है। तो ये था टाटा सफारी 2023 का एक छोटा सा रिव्यू। छोटा सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन गाड़ी को बनाने में साल लगता है, और लॉन्च करने में महीने लग जाते हैं, और एक्सपीरियंस करने में कई दिन लगते हैं, और ये काम हम कुछ घंटों के अंदर कर रहे होते हैं। तो छोटा सा ही है। इस गाड़ी को अगर डिटेल में बात करना शुरू करते हैं हम, तो एक पूरी वेब सीरीज़ बन जाए एक गाड़ी के ऊपर। तो यहीं पर वीडियो करते हैं समाप्त, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ट्रेंड डिज़ाइन को, TV9 नेटवर्क को, TV9 डिजिटल को, TV9 हिंदी को, सबको सब्सक्राइब कर लो जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हो। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें, नंबर फ्लैश करते हैं हम नीचे, वहाँ पर जाकर आप जुड़ जाइए। वहाँ पर हम आपको गाड़ियों की नई अपडेट्स देते रहेंगे। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ट्रेंड डिज़ाइन ऑफिशियल और फेसबुक इंस्टाग्राम पे मौजूद है, वहाँ पर फॉलो करें। और जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, किसी भी सीट पर बैठे हों, वो बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।